सीमा से चारों बंद वाले। हाँ और एक बात बता दूं, बोलिए। आपने मुनादी करवा दी है, यानी आज सुबह 6:06 पर सेनापति की, तुम्हारे भाभी की और उस डाकू की, तीनों को फांसी देने जा रहे हैं ना आप? हाँ महाराज जी। अरे धन है महाराज, धन है, धान नहीं बे। जैसे ही इनकी फांसी हो जाएगी, हाँ तुम्हारे दुश्मन समाप्त, आपकी शादी हो जाएगी महाराज जी। एक छत्र राज ज्वालागढ़ में आप करेंगे। क्यों नहीं, शादी में तुमको शामिल होना है महाराज जी। देखिए हम तो ठहरे गृहस्थ त्यागी, हमें किसी के शादी विवाह बराहों तरह से क्या नहीं महाराज, भगवान हो, तुमको शादी में शामिल होना चाहिए। अगर फिर भी आप चाहते हैं कि मैं आपके शादी में शामिल हूँ, ठीक है, तो ये मेरे जिंदगी का पहला फैसला होगा, आपके शादी में शामिल होगा। मगर मेरी दो शर्तें हैं। कौन शर्त है? एक शर्त ये है, आज तक मैंने बंदूक बहुत करीब से नहीं देखी है। राइफल आज देखना, देख तो लिया नहीं, इसे मैं हाथ में लेकर के देखूंगा। महाराज अगर हमारी शादी हो जाएगी, एक राइफल नहीं, हम यहाँ के जिम्मेदार हैं। अरे आप जमींदार नहीं, आप तो यहाँ के राजा हैं। हम तो राइफल इसलिए लीजिए, इसे हम देखेंगे, परखेंगे, और हमसे क्या लेना देना है। ले जाइए। और दूसरी शर्त है। कौन शर्त है? हमें जो है जेल की चाबी दे दी जाए। जेल की चाबी दे दे। और तुम्हारे ये तो भगवान है, कुछ भी मांगेंगे तो हमको तुमको देंगे। हाँ हाँ हाँ, अब हमारी दौलत मांगोगे तो हमको तुमको दौलत न्यौछावर कर देंगे। बाबू समर सिंह, अरे हवेली चाहिए तो हवेली भी दे दूंगा, लेकिन सीमा की शादी होना है। देखिए, जिस दौलत में और जिस मकान दुकान में हमने लात मार करके गृहस्थ जीवन त्याग करके संन्यास लिया है, हमें कुछ भी नहीं चाहिए। अच्छा तो महाराज, हाँ शादी में आ जाना। हाँ हम आएंगे। शादी, हाँ शादी का समय बता दूं मैं, शादी का समय बता दो, लेकिन देर नहीं करना महाराज जी। मैं ये कहता हूँ, सीमा की सीमा केवल आपकी है, मेरी है, किसी दूसरे की नहीं हो सकती। महाराज जी आप 6:06 पर इनको फांसी दिलवाइए और 8:11 पर अपनी शादी कीजिए। दारवाल, अब तो शादी हो गई खरी, हो गई खरी। महाराज जी हाँ, आप जा सकते हैं, जाइए, जेल देखे आइए, चाबी दे दिया। दारवाल, ये तो भगवान है, ये तो सचमुच भगवान है, वाकई में भगवान है। फांसी का इंतजार करता हूँ। अमन जी महाराज जी। मौत तुम्हारे सर पे नाच रही है। जी महाराज, मौत तुम्हारे सर पे नाच रही है। सुबह ठीक 6:06 पर तुम्हें सजाए मौत हो जाएगी, फांसी हो जाएगी। जितना जल्दी हो सके हमारे साथ भाग चलो। नहीं महाराज, मैं यहाँ से नहीं जा सकता, क्योंकि सीमा जेल में है और मैं किसी से शादी नहीं करूंगा। यानी मेरे साथ नहीं जाएगा? नहीं, किसी के साथ नहीं जाऊंगा। इसका मतलब है तू मुझे साधु समझ रहा है, महात्मा समझ रहा है। हाँ क्यों नहीं, इसीलिए जो है पहचान नहीं पाया, इसीलिए मेरे साथ नहीं जाना चाह रहा। नहीं महाराज, मैं कहते हैं जंगल न होते तो मोर कहाँ छिपते, और साधु न होते तो चोर कहाँ छिपते।
देखो महाराज उधर ध्यान दो, मैं बता रहा हूं तुम्हें कहूँ। उधर तो कोई नहीं, उधर तो सब सुनसान नजर आ रहा है और आप मुझे बोलते हैं कि उधर देखिए, लेकिन क्यों ऐसा? और उधर से कोई आता भी तो नहीं है, ना कोई जा रहा है, तो बोलो भला मैं देखूं तो किधर देखो? शायद हो सकता है कि महाराज कुछ अंदरूनी करें। बेटे अमन, पहचाना? हाँ सरदार जी, आप और इस भेष में? मैंने कहा था ना कि हम किस भेष में आएंगे, हमें खुद नहीं पता। आया, जेल की चाबी लाया, राइफल लाया, क्योंकि मैंने अपनी बंदूक, अपनी राइफल तुझे दे दी थी। जी सर। अब वो तेरे पास बची नहीं है, नहीं, छीन ली गई है, तो उसकी तो हमें जरूरत पड़ेगी। हाँ, तो तुम इसी वक्त हमारे साथ चलिए। देखिए नहीं, मैं नहीं जाऊंगा ऐसे। क्यों नहीं जाओगे? क्योंकि सीमा जेल में बंद है, बिना सीमा के नहीं जा सकता मैं। ठीक है, ठीक है, चाबी लो, जाओ सीमा को लाओ। सीमा अब चल सकते हो? हाँ, अब चलूंगा। ठीक है, लेकिन ले लो, आओ बाहर चलो। सरदार जी, हाँ, एक और बात है। कौन सी बात है? वो बूढ़ी माँ फंसी है। बाकी सब लोगों को फंसे रहने दो। सेनापति बंद है, तुम्हारी माँ बंद है। मैं वादा करता हूँ ठीक है साहब कि उन्हें कुछ नहीं होगा, क्योंकि मैं जानता हूँ कि जैसे ही तुम दोनों जेल से भागोगे उसका दिमाग खराब हो जाएगा, वो सेनापति पर टूटेगा, और जैसे उस सेनापति पर टूटेगा हम उसके ऊपर टूटेंगे। और लीजिए, हमारे मेला कमेटी की तरफ से एक आवश्यक सूचना ये है कि अगर चंदा, अगर जिन जिन भाई साहब अगर नहीं दिए हैं, देना चाहते हैं चंदा, तो चंदा दे दीजिए मेला कमेटी को। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। दरबार आ चलते हैं, फांसी का समय हो रहा है। हाँ दरबार, और चल पड़ी सखियां का कर ले, पानी घट की नगरिया इंसान। सखियां का कर ले, पन घट की नगरिया भिन सारे, सब सखी मिल कहने लगी, सब सखी मिल कहने लगी, मिल जाए सारिया। फांसी का समय होगा, लावे फांसी देना है। फांसी का समय हो गया है, लिया तुरंत जाओ, हमारे पास इतना वक्त नहीं है, ना टाइम है, शादी होना है दोस्तों। क्या हुआ भाई? अरे गजब हो गया। कैसा गजब होगा? तीनों तो भाग गए। तीनों भाग गए? जी हाँ। कौन? भाभी और सीमा और आपका वो डाकू जो था, डाकू, वो भी भाग गया। ये तीनों भाग गए। सेनापति है जेल में। सेनापति की चाल है। हाँ, उसी की चाल। लाइए सालों को, वो खुद बताएगा। लाओ लाओ, हाँ हाँ हाँ, लाइए सालों को। साफ साफ
साफ बता अपने बेटी को और वो डाकू को और हमारी भाभी को कहां भगा दिया? मैं तो बैरिक नंबर 10 में बंद था, मुझे क्या मालूम। कहां बंद किया है? एक में बंद कर दिया है। सब तेरी चाल है। बोल। अभी ठीक है, मुझे कुछ नहीं मालूम। तुझे मैं छोड़ दूंगा। सर भाई उन तीनों को पता बता दे कहां गए। मैं कह दिया मुझे कुछ नहीं मालूम। फांसी में चढ़ावे। चढ़ाओ इसको, साले को मैं देखना नहीं चाहता हूं। बोल सेनापति, कुछ खाना चाहता है? तेरा मांस खाना चाहता हूँ। अच्छा, और किसी से मिलना चाहता है? मैं किसी से नहीं मिलना चाहता। नहीं मिलेगा। नहीं। पता बता सकता है? मैं किसी का पता नहीं बता सकता हूँ। तो मैं जानता हूँ। तेरी माँ को हमारे सारे पकड़ से, पकड़ से यहाँ चढ़ गए। ऊपर आ। और कर ले तू जितना सितम कर सके, कर ले तू जितना सितम कर सके, हमारा ही हो के रहेगा, रहेगा हमारा ही हो के रहेगा। कर ले तू जितना सितम कर सके, कर ले तू जितना सितम कर सके, दिन हमारा ही हो के रहेगा, रहेगा दिन हमारा ही हो के रहेगा। रुकिए, मैं मुझे तेरी बात नहीं बर्दाश्त हो रही है। बोल। होशियार रहना मसाले बुढ़े। और तो क्यों बे? बहुत तितली जैसे छिड़कता है ना बे तू साले बंटा। तेरी तो वो खोपड़ी में। अरे सरदार जी, मैं तो एक मजाक कर रहा था। ये मजाक कर रहा है? धारवाल सरदार जी, मुझे माफ करना। तुझे जरा भी नहीं माफ करूंगा। सरदार जी, मैं तुम्हारे पांव पड़ता हूं सरदार जी। बांध इसे में। सरदार जी, तेरी सरदार की मां का सरदार मार उठा ले। बोल, किसकी जिंदगी किसकी मौत? हमारी जिंदगी है और तुम्हारी मौत है। ये तो समय बताएगा। दारवाल, इसको साले को पहले खत्म करता हूं और सेनापति को बाद में मारूंगा। और तो खबरदार, तीन कहना नहीं बात बस खबरदार, तीन कहना नहीं वरना अंजाम इसका बुरा पाएगा। मारते गे तुदम सर करूं मैं कलम, सीधे मुड़
समर सिंह, सरदार जी। तुम्हारा खेल खत्म हुआ। नहीं सरदार जी। कुछ नहीं, तुम्हारा खेल खत्म हुआ। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हें सजाए मौत न मिले तो केवल एक शर्त पर बच भी सकते हो। कौन सा शर्त है? और ज्वालागढ़ की राजधानी जो है, ये हवेली जो है, वो सब तुम्हारे ही नाम रहेगी। सरदार जी वो कौन सा है सरदार जी? कौन सा शर्त है? बोलिए। शर्त ये है कि तुम अपने भतीजे अमन सिंह को ला करके हमारे सामने पेश कर दो। मैं तुमसे वादा करता हूं कि अमन तुम्हें जिंदगी दे देगा और मैं भी तुम्हें कुछ नहीं कहूंगा। तुम जिस तरह से राज करते हो उसी तरह से ठीक राज करते रह जाओगे। सरदार जी वो जल्लाद के हवाले उसको मैं दे दिया है। वो मरा हुआ अमन वापस नहीं आएगा सरदार जी। वापस नहीं आएगा। नहीं आएगा। अरे उसका एक चश्मदीद गवाह था सरदार जी। जल्लाद, जिसे पैसा देने के बजाय तूने मौत दे दिया कि वो कभी ये न बता सके कि वास्तव में हुआ क्या था। क्यों सरदार जी? हाँ, अमन नहीं आएगा। अमन आएगा। अगर जल्लाद जिंदा हो तो उसे बुला लो, मैं कहता हूं अमन आएगा। दरबार जल्लाद को बुलावे। दोस्तों बहुत बड़ी गलती हो गई, इसलिए जल्लाद को मैंने उसे छोड़ दिया। दरबार बोले सरकार। जल्लाद को बुला। ठीक है, मैं अभी बुलाता हूँ। चल। क्यों मर गया? हाँ, वो मर गया। मर गया क्योंकि तूने छोड़ा तो हमने उसे खत्म कर दिया, केवल इसलिए महाराज जी। तू अंधेरे में रहे। ठीक है सरदार जी, आपने बहुत अच्छा किया, उसको मार दिया। हाँ, हमने बहुत अच्छा किया। और बताइए, अमन को ला सकता है? मैं नहीं ला सकता हूँ। मैं ला सकता हूँ। अरे सरदार जी तुम तो एक डाकू हो, पहाड़ों में जंगल के रहने वाले हो, अमन को नहीं ला सकते हो। मैं ला दूंगा। नहीं लाओगे? अगर ला दिया तो लाइए। ला दूंगा। नहीं ला सकते हो। ओके, आत्मा आई तो कुछ नहीं आएगी बे। मर गया तो मर गया। बेटे अमन, शायद जी सरदार जी। वह वक्त आ गया है जिसके लिए मैंने नकाब धारण करने के लिए कहा है। जिस नकाब को हमने लगाया था, आज उस नकाब को बाहर करने का वक्त आ चुका है। समर सिंह, सरदार जी अगर तू अपने खून को पहचान सकता है, तेरे धमनियों में जो रक्त बह रहा है, अगर वही रक्त इस लड़के के भी धमनियों में बह रहा है, तो देख ये तेरा भतीजा अमन है। सरदार जी ये मेरा भतीजा नहीं है, ये तो हम शकल है। यही तो मैं कह रहा हूँ ना। अगर जल्लाद दरबारी ठीक है, आत्मा आयो कर। अच्छा, हम शकल है वे नए बसाने हट। समर सिंह, बोलिए। अगर जल्लाद मर ना गया होता तो वही एक चश्मदीद गवाह था, मगर फिर भी तेरे शंका निवारण का हमारे पास अंतिम उपाय है। क्या है? एक अंतिम उपाय है जिसे देखने के बाद तू क्या तेरी 7 पुश्त ना नहीं कर सकेगी कि अमर नहीं है। तो उस शर्त को बताइए। हाँ, मैं दिखाऊंगा। समर सिंह, सरदार जी फानूस बनकर जिसकी हिफाजत हवा करे, फानूस बनकर जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शमा क्यों बुझेगी जिसे रोशन खुदा करे। देख, तू केवल क्या मांगता था? क्या मांगता मैं था? चाबी मांगता था। चाबी मांगता था। हाँ। जबकि खुफिया खजाने का नक्शा जो तेरे पुश्तैनी अंगूठी है उसमें मौजूद है, अब ये अमन के पास है। देख, सरदार जी इसे पहचानता है? सरदार जी ये मेरे भाई की अंगूठी है। अब समझ में आया कि तेरे भाई की अंगूठी है, क्योंकि तूने अपने भाई के हाथों में देखा होगा
जब मर गया, लाश दफन की, तब अंगूठी नहीं मिली। सरदार जी, ये मेरे भाई की अंगूठी है। सेनापति जी देखो, मेरे भतीजे, रानी माँ जहाँ कहीं भी हो, जेल से बाहर लाओ। मेरे भतीजा अमन, बेटा। समर सिंह, सरदार जी, बोल। इस दुनिया में जीने से मुझे कोई अधिकार नहीं है। समर सिंह, ये हवेली, ये शाही महल, ये अंगूठी, गुप्त खुफिया खजाने की ये अंगूठी, सब कुछ हम आपको दे रहे हैं। मैं केवल एक चीज मांगता हूँ, रानी माँ के माथे का सिंदूर और अमन सिंह के सर का साया तुला के दे दे। सरदार जी, मैं अपने भाई को नहीं ला सकता। माँ, मुझे माफ कर दो। आज मैं तेरे शौहर को नहीं ला सकता हूँ, आज मुझे जीने नहीं देना। माँ, रानी माँ, अमन ने बताया था कि मैंने रानी माँ से वादा किया है कि आज से ठीक 2 दिन बाद राज दरबार आ जाना, वहां तुम्हारा बेटा मिल जाएगा। रानी माँ, तुम्हें जो अंगूठी मिली थी उसे तुमने अमन को दिया था, और वही अंगूठी एक पहचान है, और वो पहचान तुम्हारे बेटे के हाथों में है। ये तुम्हारा बेटा अमन है। विश्वास करो अपने खून पर, अपने दूध पर, इसे गले लगाओ। और जिस माँ के गले से लगने के लिए ये छटपटाता रहा, आज तुम अपने छाती की डाह ठंडी करो और इसे भी आशीर्वाद दे करके इसकी जिंदगी का मकसद हल कर दो। माँ, मेरे भतीजे अमन, मुझे माफ करना ही नहीं करना। अरे भाभी, मुझे माफ नहीं करना। मुझे संसार में कोई हक नहीं है जीने का। मुझे उठा ले बंदूक, तेरे पिता को मैंने मारा। तेरे माँ की दूध की कसम है। अमन, तेरे बाप की कसम है। उठा ले बंदूक और मेरे सीने में लगा दे। उठा ले। अमन सिंह, रानी माँ, देखिए हम तो बीच वाले हैं, हमें कोई भी जजमेंट देने का अधिकार नहीं है। तुम माँ और बेटे हो, तुम्हारा ये देवर है, इनका चचा है, ये पारिवारिक मसला है। आप इसे किस तरह से हल करेंगे, हम आप दोनों पे छोड़ते हैं। नहीं सरदार जी, नहीं। क्यों? किसी ने मुझे बहुत, मेरी माँ को बहुत तड़पाया है। सरदार जी, अगर मेरी मौत नहीं दोगे, मैं तुमको कुल को नहीं छोड़ूंगा। और खजा माफ करने, सुनो चाचा, और खाता माफ ये करने के काबिल। और खाता माफ करने के काबिल नहीं है, और तेरा मुंह देखने के ये काबिल। बोल, तू बनने के लिए तैयार हो जा। और भूल भारी हुई माफ कर दो।
समर सिंह, समर सिंह, समर सिंह। अरे हम हाथ काट लेंगे भाई। इधर आ। इधर आ। समर सिंह, समर सिंह सारी रात कहर बरपा किया और कह रहा है ऐसी गलती दोबारा करूंगा नहीं। 1 महीना से लगातार एक दिन आतर नहीं गया, उन्हें दिन गला कहा तो अब 15 दिन तक कहो लगातार ये रोज कहोगे और रात में फिर वही कर्म करोगे। बोल। किसको बोला बे? अरे सामने और यह छर्रा आइन करत है। रस्सी जल गए, रस्सी जल गई, ऐठन नहीं गया, क्योंकि इसके अंदर जो है इतना खराब खून है जिसका असर जो है इस तरह नहीं खत्म होगा। बेटी जे हराम जादे को इतने हंटर लगा दो कि इसकी बुद्धि सही हो जा। और जैसे किया है करनी, हराम जादे अभी तेरी अकड़बाजी नहीं गई है, और की जैसे किया है करनी वैसा ही फल मिलेगा। जहाँ पानी नहीं मारा तो गोली हगे लाग। हाँ गोली हगेगा। जो बना शकुनी घूमता था, तेरी एक खबर है, सुन मेरी बात। ये साला बहुत खराब, तेरे लिए एक सजा है, एक सजा। हाँ। या तो इस गांव का तू भैरव बोला देवता, देवता तब तो तुझे माफ करूंगा, अन्यथा सारे वो देवता जो हक मांगेगा तुझे साले बलि दे करके उसको चढ़ा करके मैं इसको लेके चला जाऊंगा। देवता बुलाओ, बुलाओ देवता। लेकिन क्या है, मैं भी थोड़ा मारूं। भी परेशान कर रहा है, बात हो जाए। अरे देवर, तुमने बहुत सताया ना, तुमने सताया मुझे। हर तू मुझे सताया है, मैं तुझे सताया। सताया तू मुझे और अब मैं तुझे सताऊंगी, और जुबान ज्यादा चली तो नोच के खा जाऊंगी। हेलो
सुखराम ये 11 रुपए का पुरस्कार कर रहे हैं और कहते हैं कि इसको धोती पहना के नचाए के जितना मौजी लाल, मन मौजी लाल, केवल मौजी लाल कहा जाता था तुम्हें। जी हाँ, आज से हम तुम्हें कहेंगे बोलिए। तू किसकी बात मानेगा? हम आपकी बात मानेंगे। हमारी बात मानेगा तो देख नवरात्र का महीना, नवरात्रि चल रहा है। हाँ जी हाँ। इस समय यहाँ का सुकुई गांव के जो भैरव बाबा का बुला, जो भी हक पद तेरा होगा भैरव बाबा का वो पूरा दिया जाएगा। ठीक है। अगर भैरव बाबा चंद कसर को रह जाएगी ना तो हम तुम्हारे बल दिया भाई। ठीक है, न कसर रह अरे कहा लगे मिलन मजा रे मैया तोहरे बना, कहा लगे मिलन मजा रे मैया तोहरे भवनमा। एक चढ़ाई मैया ध्वजा नारी, एक चढ़ाऊ मैया ध्वजा नारी, दूध लाऊंगा गाय डारे मैया तोहरे भवनमा, दूध लाऊंगा गाय डारे।
दाया महाराज। दाया छो छो दाया रे महाराज खुश हो, बाएं रे खुश हो, खुश हो। या महाराज बताओ किया छो आखिर इसको कौन खुश करेगा? छो 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 मैं नोई है रे। कौन नोई? का सारे कर बहनोई ये हनोई बहनोई किसके कौन? भैया हाँ देवताएं हैं। हाँ का कही सी कहे नोई में कौन नोई कहे का सारे को हनोई? का सारे को बराबर अते का सारे को अमन तू मरने के लिए तैयार हो जा। अगर तू जिंदा रहेगा तो यहाँ की ना जाने कितनी मासूमों बहन बेटियां बर्बाद करेगा, ना जाने कितने मजलूमों की तू जान लेगा। तो हाँ तू भी मेरे बाप के पास जाने की तैयारी कर दे। 1 2 साथियों, यहीं से न्यू शाही सरस्वती संगीत पार्टी का तमाशा खत्म होता है। आप लोगों ने सारी रात इनाम और